Good morning, students. I'm Umesh Kumar from RK Memorial Senior Secondary School, सोजत रोड। और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्लास 11th की इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर। हमारी बुक का नाम है वुवन वर्ड्स और हम इस लेसन को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है फर्स्ट लेसन द लेवेंट। इसको लिखा एंटोन चेखोव ने। इनका बर्थ हुआ था 1810 में और इनकी डेथ हुई थी 1904 में। इसके दो पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट सेक्शन। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पहले क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे एक कैब ड्राइवर के बारे में जिसका नाम है इयोना, ठीक है ना। और चैप्टर हमें ये बताता है कि जो इयोना है उसके बेटे की डेथ हो गई थी और अब वो खुद अपने लिए लिविंग अर्न कर रहा था। चैप्टर बिगिन होता है कि इयोना अपनी कैब मतलब गाड़ी के साथ में एक जगह खड़ा हुआ है, बर्फ गिर रही है और उसे कोई फेयर नहीं मिल रहा है। शाम के समय डिनर से पहले वो अपने घर को छोड़ चुका था अर्निंग के लिए, लेकिन उसे कोई पैसेंजर नहीं मिला था। काफ़ी देर वेट करने के बाद में उसे एक ऑफिसर मिला जिसने उसे कहा कि उसे वाइब्रॉक जाना है और वो उसकी गाड़ी के अंदर बैठ गया। उसके साथ में इयोना की कुछ बातचीत भी हुई थी, वही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। वॉट आस्क्ड द ऑफिसर, What asked the officer? ऑफिसर ने पूछा क्या? इयोना ट्विस्टेड हिज माउथ इनटू अ स्माइल। इयोना ने अपने चेहरे पर एक स्माइल मुस्कुराहट लेके आया। वो विद एन एफर्ट बहुत कोशिश करने के बाद वो अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर आया। से हॉरेसली, और उसने कहा माई सन ब्रायन, मेरा जो बेटा है जिसका नाम है ब्रायन, डायड दिस वीक, वो इस हफ्ते मर गया था। उसने एक्सेप्ट किया कि अच्छा ऐसा हुआ। What did he die of? तो उस ऑफिसर ने पूछा कि वो कैसे मर गया था। इयोना टर्न्स हिज होल बॉडी टुवर्ड्स हिज फेयर। इयोना ने क्या किया, वो ड्राइव कर रहा था तो उसने ड्राइव करते करते अपने पूरी बॉडी को पीछे घुमा लिया अपने पैसेंजर की तरफ और कहा एंड सेज, और उसने कहा एंड हु नोज, कौन जानता है कि वो कैसे मरा। दे सेज, दे मतलब दे का मतलब यहाँ पे डॉक्टर्स कहते हैं हाई फीवर, कि उसे क्या हुआ था, बहुत तेज बुखार हो गया था। He was 3 days in the hospital। फिर इयोना ने उस ऑफिसर को आगे बताया कि वो 3 दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहा। एंड देन डायड, और उसके बाद में उसकी मौत हो गई, वो मर गया। गॉड्स विल बी डन, गॉड्स विल मतलब भगवान की जो इच्छा है, विल बी डन वही हुआ। मतलब इयोना ने अपने पैसेंजर को बताया कि भगवान की इच्छा थी कि वो मर जाए तो वो मर गया। टर्न राउंड, आगे घूम जाओ, मतलब हुआ क्या था कि इयोना ने अपनी बात बताने के लिए अपनी बॉडी को पीछे मूव कर लिया था। तो ऑफिसर ने उसे कहा कि तुम बात मत करो और सामने की तरफ देखो। द डेविल, तुम शैतान इंसान, तुम आगे की तरफ देखो और क्या करो, गाड़ी चलाओ। साउंड फ्रॉम द डार्कनेस, पीछे अंधेरे की तरफ से आवाज आई। तो वो जो इयोना था वो पीछे बैठा हुआ था अंधेरे में, तो उसने अंधेरे में से बैठे हुए पैसेंजर ने इयोना को कहा कि तुम आगे देखो और गाड़ी चलाओ। हैव यू पॉफ्ड ऑफ, क्या तुम पागल हो गए हो, ओल्ड डॉगी। तो वो उसने पैसेंजर ने, ये ऑफिसर ने इयोना को गाली दी। यूज योर आईज, उसने कहा कि तुम अपनी आंखों का यूज करो, तुम्हारा काम ड्राइव करना है तो तुम आगे देखो और ड्राइव करो, गाड़ी को चलाओ। गो ऑन सेज द ऑफिसर, ऑफिसर ने कहा कि तुम आगे बढ़ो और गाड़ी को चलाओ। अदरवाइज वी शैल नॉट गेट देयर बाय टुमारो, अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो हम कल तक भी अपनी जगह पर नहीं पहुंच सकेंगे। और उन्हें जाना कहां था, वाइब्रॉक जाना था। हरी अप मतलब जल्दी करो। अबिट मतलब थोड़ी सी। तो उस ऑफिसर ने इयोना को कहा कि तुम थोड़ी सी क्या करो, जल्दी करो। द कैब ड्राइवर अगेन स्ट्रेचेस हिज नेक, कैब ड्राइवर कौन था, हमारा इयोना। तो इयोना ने वापस अपनी गर्दन को सीधा किया। सिट अप, बैठ गया। एंड विद अ बैड ग्रेस, बड़े ही बुरे बर्ताव के साथ में ब्रांडिशेस हिज whip मतलब चाबुक, उसने अपने चाबुक को लहराया, चमकाया, घोड़े को मारा। Several times again he turns to look at his fare। Several times मतलब बहुत बार उसने वापस कोशिश की पीछे देखने की अपने पैसेंजर को, क्योंकि उसके अंदर, दिल के अंदर दुख भरा हुआ था। वो अपने दुख को बांटना चाहता था, किसी को कहना चाहता था। तो जो हमारा इयोना था उसने वापस कई बार पीछे मुड़ के अपने पैसेंजर को देखा।
बट द लेटर हैज क्लोज हिज आईज। लेटर मतलब वो जो दूसरा व्यक्ति था, मतलब जो ऑफिसर था, उसने क्या किया था, अपनी आंखों को बंद कर लिया था। एंड अपेरेंटली, अपेरेंटली मतलब बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल साफ था, इज नॉट डिस्पोज टू लिसन, कि वो किसी की बात सुनना नहीं चाहता था बेसिकली, या स्पेशली वो इयोना की बातों को सुनना नहीं चाहता था। हैविंग डिपॉजिट एट द ऑफिसर एट द वाइब्रॉग, वाइब्रॉग में उस ऑफिसर को छोड़ने के बाद में, ही स्टॉप्स, वो रुकता है। वो कौन? इयोना रुकता है। कहां रुकता है? बाय द टैवरन। टैवरन मतलब सड़क किनारे के ऊपर छोटा सा जो होटल होता है, सराय होता है या रेस्टोरेंट होता है, वहां पे जाके वो रुकता है। कौन? हमारा इयोना। डबल्स हिमसेल्फ ऑन हिज सीट, अपने सीट के ऊपर वापस डबल होके, दोहरा होके बैठ जाता, क्योंकि वहां सर्दी का मौसम था। एंड अगेन रिमेन्स मोशनलेस, और वापस मोशनलेस हो जाता, मतलब जैसे चैप्टर के शुरुआत में बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था, बिना हिले डुले बैठा हुआ था, वैसे ही वापस वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। वाइल द स्नो वंस मोर बिगिंस टू कवर हिम, वापस क्या होता है, वहां पे हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ा था कि हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी, तो जैसे ही वापस वो मोशनलेस होकर बैठता है तो बर्फ उसके ऊपर वापस जमना शुरू हो जाती है। एंड हिज हॉर्स, और उसके घोड़े पर भी बर्फ जमना शुरू हो जाती है। एन आवर एंड अनादर, एक घंटा गुजरता है, फिर दूसरा घंटा गुजरता है। देन अलोंग द फुटपाथ, फिर वो देखता है फुटपाथ के पास में, विद स्क्वीक ऑफ गैलोसेस एंड क्वार्रिंग कम 3 यंग मैंस, वो देखता है कि आपस में बात करते हुए, लड़ते झगड़ते हुए 3 यंग मैंस मतलब युवा लोग उनके पास में आते हैं। 2 ऑफ देम टॉल एंड लैंकी, तो वो जो 3 लोग आए थे, उन 3 लोगों में से जो 2 मैन थे या बॉयज थे, वो लंबे थे और पतले थे। एंड द थर्ड वन शॉर्ट एंड हैमबैक, और जो तीसरा लड़का था वो कद में छोटा था और हम्पबैक मतलब उसकी कुबड़ निकली हुई थी। उसने कहा कैबी टू द पुलिस ब्रिज, उसने कहा कि हमें कहां जाना है, गाड़ी वाले, हमें पुलिस ब्रिज पर जाना है। इन ए क्रैक्ड वॉइस कॉल्स द हम्पबैक, एक लड़खड़ाती हुई आवाज में उस कुबड़ वाले व्यक्ति ने कहा कि हमें कहां जाना है, हमें पुलिस ब्रिज पर जाना है। द 3 ऑफ अस फॉर 2 ग्रेविंस, की, और हम तीनों को ले जाने के बदले में हम तुम्हें 2 ग्रेविंस देंगे। ग्रेविंस देंगे मतलब ये भी करे करेंसी है। तो ये था हमारे चैप्टर का एक पार्ट जो हमने आज पढ़ा था। इसके बाद का जो अगला हिस्सा है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।